हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी क्लास 12th। अपने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स हमने डिस्कस कर रहे थे और हमने कई जेनेटिक डिसऑर्डर्स डिस्कस किए। उसमें से एक जेनेटिक डिसऑर्डर्स के अकॉर्डिंग एक टर्म है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और पूछी जाती है। उस टर्म का नाम है प्लियोट्रोपी। प्लियोट्रोपी मीन्स बहुप्रभाविता, या ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके द्वारा जो जीन है, मान लो हम ये कहें कि सिंगल जीन कोई एक है, उसमें म्यूटेशन हुआ। हमने कई कॉन्सेप्ट पढ़े, उस कॉन्सेप्ट को ही यहाँ पर रिलेट करना है, कोई नई चीज़ नहीं है। उसको एक नई टर्म के साथ हम एक जोड़ रहे हैं, प्लियोट्रोपी के साथ। होती क्या प्लियोट्रोपी? आपने जो टॉपिक डिस्कस किए उन्हीं टॉपिक्स में ही वो चीज़ है वो यहाँ पर जोड़ दी जाएगी। मान लो एक सिंगल जीन में म्यूटेशन हुआ, उस सिंगल जीन में म्यूटेशन होने के बाद कई कैरेक्टर जो हैं वो मतलब कि अनेक फिनोटिपिक कैरेक्टर, जिसको हम ट्रेट्स बोल सकते हैं, हमें दिखाई देते हैं। मतलब कि ये कहें कि सिंगल जीन के कारण म्यूटेशन हुआ, उस म्यूटेशन के कारण जो कैरेक्टर होते हैं उनका जो वैरायटी होती है बढ़ जाती है, या फिनोटाइप जो होते हैं वो बदल जाते हैं, और अनेक फिनोटाइप जो होता है वो ऑर्गेनिज्म शो करता है। उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं प्लियोट्रोपी, या उस कैरेक्टर को हम बोलते हैं प्लियोट्रोपी, बहुप्रभाविता। मतलब कि हमने एक कैरेक्टर पढ़ा फेनिलकीटोन्यूरिया, हमने एक रोग पढ़ा। वहाँ क्या था? क्रोमोसोम नंबर 12 पर एक जीन पाया जाता है। वो जीन क्या करता है? एक एंजाइम की फॉर्मेशन करता है, फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। हम डिस्कस कर चुके हैं क्या बनाता है। फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बनाता है जो फेनिल एनिलीन को टायरोसिन में बदलता है। और टायरोसिन, जैसे कि आपको बता चुका हूं कि टायरोसिन थायरोक्सिन का एक प्रीकर्सर है। वो आयोडीन के साथ मिलकर मोनोआइडोटायरोसिन, डाइओडोटायरोसिन और फिर ट्राइओडोटायरोसिन और वास्तव में थायरोक्सिन के अंदर वो बदलता है। और थायरोक्सिन जो है वो मेंटल डेवलपमेंट के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब कि सिंगल जीन में परिवर्तन हुआ, फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बनना बंद हो गया, तो टायरोसिन नहीं बना, टायरोसिन नहीं बना। तो वो सिम्टम्स जो होते हैं वो अनेक ट्रेट्स के रूप में दिखाई देते हैं, अनेक कैरेक्टर्स के रूप में दिखाई देते हैं, अनेक लक्षण जो होते हैं, ट्रेट्स मीन्स लक्षण, अनेक लक्षण जो होते हैं बॉडी के अंदर एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं। उन्हीं सिम्टम्स का दिखाया जाना या अनेक कैरेक्टर्स का दिखाया जाना ही क्या कहलाता है? प्लियोट्रोपी कहलाता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है फेनिलकीटोन्यूरिया, जिसके अंदर टायरोसिन नहीं बना तो थायरोक्सिन नहीं बनेगा, इसी कारण मेंटल डेवलपमेंट नहीं होगा, मूड डिसऑर्डर होएगा, इंटेलिजेंट प्रॉब्लम जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम होगी, उसका माइंड इतना डेवलप नहीं होगा तो उसकी इंटेलिजेंस इतनी काम नहीं कर पाएगी। ब्रेन फंक्शन डिसेबिलिटी, ब्रेन है वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। मतलब कि कोऑर्डिनेशन जो है वो न्यूरल कोऑर्डिनेशन को बोलते हैं, हाथों पैरों का संचालन, आंखों का, मुंह का खुला रखना या आंखों का संचालन पूरे तरीके से सही रूप से कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, उसको बोलते हैं ब्रेन फंक्शन डिसेबिलिटी। माइक्रोसिफेली, ब्रेन का साइज कम हो जाना, छोटा हो जाना। माइक्रो मीन्स छोटा, सिफेली मीन्स ब्रेन। सिफेलिक शब्द जहाँ भी आता है वो ब्रेन से लिया जाता है, तो माइक्रो मीन्स छोटा, सिफेली मीन्स ब्रेन। तो ब्रेन का साइज छोटा हो जाता है। नॉर्मल ब्रेन का साइज जो होता है वो 4000 सीसी का होता है, लेकिन वो साइज जो होता है वो उससे कम का साइज का है वो ब्रेन है वो डेवलप होता है, क्योंकि थायरोक्सिन नहीं बन पाता। इरेगुलर न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शन वो इससे रिलेटेड है। ब्रेन की फंक्शनलिटी जो है वो सही रूप से काम नहीं करेगी, तो इरेगुलर न्यूरोमोटर फंक्शन, बिहेवियरल प्रॉब्लम आ जाएंगे, वो एंजाइटी आ जाएंगी उसके अंदर, वो मतलब कि बार बार वो उसमें उत्तेजित होगा, या मूड डिसऑर्डर होगा, बार बार वो खिन्न रहेगा, मतलब कि उसके अंदर खिन्नता ज़्यादा आ जाती है, वो सही रूप से लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाता है। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर जो सिम्टम होते हैं वो फेनिलकीटोन्यूरिया के होते हैं। और सीधा सा एक जीन में परिवर्तन हुआ, एक जीन म्यूटेशन हुआ, तो ये एंजाइम नहीं बना, फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिल एंजाइम नहीं बनने के कारण इतने सारे सिम्टम्स हैं वो शो हो जाते हैं, जो मल्टीपल ट्रेट्स को शो करते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं? प्लियोट्रोपी। इसका दूसरा एग्जांपल हमने क्रोमोसोम नंबर 11, क्रोमोसोम नंबर 11 पे एक जीन पाया जाता है। उस जीन के अंदर हीमोग्लोबिन को बनाने वाले अल्फा बीटा ग्लोबिन
बीटा ग्लोबिन को बनाने वाले जो प्रोटीन होती है उसको बनाने वाले जीन पाए जाते हैं, और वहाँ पर एक चेंजेज होता है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर अमीनो एसिड कौन सी जुड़ जाती है? वेलिन। मतलब कि वेलिन का रिप्लेसमेंट, ग्लूटामिक एसिड का रिप्लेसमेंट वेलिन के साथ हो जाता है, जिसके कारण सेल का आरबीसी का साइज जो होता है वो कैसा हो जाता है? सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं उसको, सिकल साइज में आरबीसी का साइज होना। तो ये किसके कैरेक्टर हैं? सारे के सारे सिकल सेल एनीमिया के कैरेक्टर हैं। तो वहाँ पर एक जीन में परिवर्तन हुआ जिसके कारण मल्टीपल ट्रेट्स हमें दिखाई दिए, मल्टीपल करेक्टर हमें दिखाई दिए, फिनोटाइप हमें बहुत सारे दिखाई देते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? प्लियोट्रोपी। तो प्लियोट्रोपी एक नया कोई चीज़ नहीं है, उसको जीन के कॉन्सेप्ट पे सिंगल जीन में कुछ भी चेंज हुआ जिसके कारण उसमें मल्टीपल अनेक ट्रेट्स में अनेक करेक्टर हैं वो दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, और इसके फिनोटाइप जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं सिंगल जीन में परिवर्तन होने के कारण। इसको हम क्या बोलते हैं? प्लियोट्रोपी, सिकल सेल एनीमिया। दूसरा एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल हमने फेनिलकीटोन्यूरिया देखा। सिकल सेल एनीमिया में क्या होगा? आरबीसी का साइज सिकल स्टेज में होता है, हंसियाकार हो जाता है, जिसके कारण उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, तो टिश्यूज तक ऑक्सीजन पूरी नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण मेटाबॉलिक रेट जो होती है वो घट जाती है। तो पुअर सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, हेडेक, पुअर ग्रोथ पुअर होती, मतलब कि फूड जो है वो पूरी तरीके से मेटाबोलाइट नहीं होता है, जो भी मटेरियल जो यूटिलाइज किया जाता है बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन कम पहुँचेगी तो वो पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं होगा, तो पुअर ग्रोथ होगी। मसल क्रैम्प्स, मसल्स को भी पूरी तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो वहाँ पर भी क्या होगा? एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी, लैक्टिक एसिड ज़्यादा बनेगा, वो पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाएगा, जिसके कारण मसल्स क्रैम्प आएंगे, मसल्स में ज़्यादा संकुचन ज़्यादा प्रारंभ शुरू हो जाएगा। लो रेसिस्टेंट टू इन्फेक्शंस, मतलब कि बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं बन पाएंगे, तो इन्फेक्शन के प्रति भी हमारी बॉडी क्या सेंसिटिव हो जाएगी, तो वो सिम्टम्स शो करने शुरू कर देंगे। और लास्ट में ब्लड जब सही रूप से काम नहीं करेगा तो ये हार्ट और किडनी पे प्रेशर पड़ता है, तो उनके फेलियर होने के भी चांस हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो सिंगल जीन में चेंज हुआ, यहाँ पर एक इंजाइम नहीं बन पाया, उसमें जीन में म्यूटेशन हो गया, तो उस इंजाइम को बनाने वाला जीन एब्सेंट हुआ, तो इंजाइम एब्सेंट हुआ तो फेनिलकीटोन्यूरिया क्रोमोसोम नंबर 12 पे जो जीन पाया जाता है वो म्यूटेशन हो गया। क्रोमोसोम नंबर 11 पर जीन में म्यूटेशन हुआ, ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर वेलिन जुड़ गया, वो हम डिस्कस कर चुके हैं किस प्रकार से। उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी दे रखा है वीडियो का भी, क्या क्या होता है, फेनिलकीटोन्यूरिया क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, तो वो पूरा वीडियो आप वहाँ से देख सकते हैं क्या क्या होता है। तो ये कैरेक्टर जो होते हैं, शो होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? प्लियोट्रोपी या बहुप्रभाविता, मतलब कि उसके कई जो है ट्रेट्स हैं वो बॉडी में दिखाई देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। व्हाट इज पॉलीजेनिक? बहुजीनी जो है वो वंशागति किस प्रकार से होती है। थैंक यू।